brought to you by Howzat. First game free. Download the app now. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रही हैं, बॉक्सिंग में उन्होंने अपना नाम कमाया है, निखत जरीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। थैंक यू। निखत, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आपने अपनी टिकट कटा ली है और इस्तांबुल में खेला जाएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप। किस तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए? जी, प्रिपरेशन तो लास्ट ईयर जुलाई से स्टार्ट हो गई थी, जब मैं नेशनल चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रही थी और बीएफआई ने अनाउंसमेंट किया था कि जो नेशनल चैंपियन होगा वो ही वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम में सिलेक्शन मिलेगा उनको। बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड चैंपियनशिप दिसंबर से मई में पोस्टपोन हो गई, तो उसके बाद देन बीएफआई ने फिर से सिलेक्शन ट्रायल्स रखा जो कल खत्म हुई और मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ ट्रायल में जीतने के बाद। तो बहुत खुशी हो रही है कि मुझे एक और मौका मिला है एंड अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो मई में होने वाली है, मैं उसके लिए और अच्छे से तैयार हो सकती हूँ और अच्छी तैयारी करूंगी मैं। कल हमारी एशियन गेम्स के लिए भी ट्रायल है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। फिलहाल तो फोकस वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने का ही है। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि ये जो पूरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो पोस्टपोनमेंट हुआ था, वो कितना आपकी पूरे प्रिपरेशंस को हैम्पर किया था और किस तरह से आगे बढ़ने पर आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? जी, नुकसान तो नहीं कहेंगे, बिकॉज हमारे पास अगर हम इस चीज को पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास और ज्यादा टाइम मिल गया प्रिपेयर होने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो मैं इस चीज को पॉजिटिव वे में ही लूंगी। अगर पोस्टपोन हुआ तो अच्छे के लिए हुआ होगा, ताकि और हमारे पास टाइम मिल गया प्रिपेयर होने के लिए और मेहनत करने के लिए। अभी हमारे पास और 1-1.5 महीना बचा है वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करने के लिए। तो फिलहाल तो कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि मैं अच्छा करूंगी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। मेहनत करना हमारा काम है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वापस मेडल लेकर ही आऊं मैं वहां से। मई में है वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उसके लिए आप क्या इंडिया में ट्रेन करेंगे या फॉरेन में जाकर आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे? क्या पूरा स्कीम रहेगा आपका? फिलहाल तो दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही ट्रेनिंग चल रही है हमारी। अभी फॉरेन में जाके ट्रेनिंग करने का ये डिसीजन बीएफआई का होगा, तो बीएफआई जो डिसाइड करेगी अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से हम करेंगे। तो फिलहाल तो हमारी ट्रेनिंग आईजी स्टेडियम में चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है तैयारी। और बाकी जो भी बीएफआई डिसाइड करेगी अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। दिक्कत आपने बताया कि किस तरह से कोविड के दौरान जो है पोस्टपोनमेंट हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी। आपने नेशनल्स खेला, उसके बाद अभी आपने ट्रायल्स दिए। तो ये पूरा जो कोविड का पीरियड था आपके लिए कितना टफ था? जी बिल्कुल, बहुत टफ था, क्योंकि कोविड की वजह से सारे जिम्स एंड स्टेडियम्स भी बंद थे। तो हमें और कॉम्पिटिशन्स भी नहीं हो रहे थे। तो बहुत मतलब एक अजीब सा डिमोटिवेट भी फील कर रही थी मैं उस टाइम कोविड में, क्योंकि जब तक आप कॉम्पिटिशन्स नहीं खेलोगे कि आपके अंदर वो आग कैसे रहेगी, वो एक जज्बा तभी आएगा जब आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करोगे और जीतोगे हारोगे, उसी चीज से तो हम सीखेंगे। तो जब वो चीज लाइफ में नहीं हो रही थी, सब कुछ बंद, सब कुछ रुका पड़ा था, तो बहुत कुछ खाली खालीपन सा लग रहा था। बट जैसे ही कैंप स्टार्ट हो गया एंड कंपटीशन स्टार्ट हो गए, तो ऐसे लगा है कि एक और लाइफ मिल गई हमें, वापस हमारी लाइफ मिल गई है। और अभी हम खुशी खुशी मेहनत कर रहे हैं हमारे टीममेट्स के साथ कैंप में, एंड कॉम्पिटिशन्स भी आ रहे हैं। तो हमारा यही फोकस है कि जो भी कॉम्पिटिशन आएगा, हमें अपने देश के लिए मेडल जीतकर हमें देश को प्राउड फील कराना है। अभी आपने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट को हराया था स्टैनिया मेमोरियल टूर्नामेंट में, तो उससे आपकी कॉन्फिडेंस को कितना मदद मिलेगा गोइंग इनटू द वर्ल्ड चैंपियनशिप? Of course, it will definitely boost my confidence before this World Championship, because
अभी फिलहाल सेमीफाइनल में मेरी उनके साथ फेस ऑफ हुआ था एंड मेरा एक ही मकसद था रिंग में चढ़ने से पहले कि हार जीत मैटर नहीं करती है, बस मुझे बाद में रिंग से उतरने के बाद ये रिग्रेट ना हो कि मैंने मुझे और थोड़ी जान लगाने अगर और थोड़ी जान लगा लेती तो मैं शायद बाउट जीत जाती, तो मुझे वो रिग्रेट नहीं चाहिए था। तो मैं बस एक ही माइंडसेट से रिंग में गई थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है और अपने परफॉर्मेंस से मतलब खुशी खुशी वापस आऊं कि हाँ मैंने अपना बेस्ट गेम दे के आई हूँ वहां पे। और बट अपने बेस्ट के चक्कर में बाउट भी जीत गई मैं, ऊपर से डबल खुशी। तो आई वाज वेरी हैप्पी टू विन दैट बाउट एंड फिर फाइनल मेरी यूक्रेन की बॉक्सर के साथ थी। तो आप जब इतने डेकोरेटेड बॉक्सर को हरा के आप फाइनल में पहुंचे तो डेफिनेटली इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि आप इतने बड़े बॉक्सर को हराने के बाद ये बॉक्सर आपको टफ नहीं लगेगा। बट इन फैक्ट जो मेरी फाइनल अपोनेंट यूक्रेन की वो भी यूरोपियन चैंपियन रह चुकी है एंड रियो ओलंपियन है वो एंड शी इज आल्सो वेरी एक्सपीरियंस बॉक्सर, तो उसको मैं इतना इजी ले नहीं सकती थी। शी वाज वेरी टफ, बट आई स्टिल मैनेज टू विन फर्स्ट एंड सेकंड ऑन यूनानिमसली। तो तब जाके बाउट मेरे फेवर में आया एंड व्हेन आई वॉन, व्हेन माय हैंड वाज रेज्ड, आई वाज वेरी हैप्पी। मेरा अगला सवाल है, आपने एशियन गेम्स की ट्रायल की बात की और एशियन गेम्स में जो आपकी वेट कैटेगरी है वो नहीं है, तो क्या आप अपना वेट कैटेगरी चेंज करेंगे एशियन गेम्स के लिए? यस, एक्चुअली 51 ही मेरा वेट कैटेगरी है। अभी आइबा ने न्यू वेट कैटेगरीज फॉर्म किए हैं, तो उसमें 50 एंड 52 है। तो आई एम प्लेइंग इन 52 जस्ट बिकॉज 51 इज नॉट देयर। तो 52 में इसीलिए खेल रही हूँ मैं। अभी 51 में एशियन गेम में 51 कैटेगरी है, तो दैट्स माय कैटेगरी बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं स्ट्रैंजा में चैंपियन बनी थी तब भी मैं 51 में ही बनी थी मैं। और इस्तांबुल में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था दो बार वर्ल्ड चैंपियंस को हरा के। वहां पे भी मैंने 51 में ही खेला है, तो अब तक मैंने मोस्टली सारे 51 में ही खेले। तो मेरे लिए इतना कोई टफ नहीं है 51 में खेलना। तो वो कैटेगरी में तो मैं अब तक खेलते आई हूँ। और बस ये है कि 48 से एंड 50 कैटेगरी से भी लड़की आएंगी ट्रायल देने, तो कंपटीशन ज्यादा होगा। तो और भी मजा आएगा। जितना हेल्दी कंपटीशन होगा उतना अच्छा हम अपने आप को उभर के दिखा सकते हैं लोगों को। आपने कहा जितना हेल्दी कंपटीशन होगा उतना आप अपने आप को उभर कर दिखा सकती हैं। एक जो नाम है जो मिसिंग रहेगा एशियन गेम्स ट्रायल्स और एशियन गेम्स से, वो है एमसी मैरी कॉम का। उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो एशियन गेम्स में कम्पीट नहीं करेंगी, तो वो आपके लिए एक राहत की बात है या आप चाहती हैं कि मैरी आए और उनके साथ आप कम्पीट करके ही आगे बढ़ते हैं? नहीं, अगर वो रहते भी तो मुझे फेस ऑफ करने को मिलता ही। तो अगर वो अब उन्होंने बैक ऑफ कर लिया है तो एक एक तरीके से हमारे वेट में एक बॉक्सर कम हो गया है। अगर वो होते तो कहीं ना कहीं हम लोग फेस ऑफ करते और दोनों में जो अच्छा खेलता वो जीतता। तो ये तो एक एथलीट की लाइफ ही है, विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट। तो बाकी अपना बेस्ट देना है, वही माइंडसेट से मैं जाती रिंग में एंड अपना बेस्ट देके वापस आती मैं। और फोकस एशियन गेम्स में रहेगा या कॉमनवेल्थ गेम्स में? काफी इम्पोर्टेंट साल है अगर कंपटीशन की बात की जाए तो। फिलहाल तो मेरा फोकस वर्ल्ड चैंपियनशिप पे रहेगा बिकॉज वो पहला कंपटीशन है। फिर एशियन गेम्स की ट्रायल में सेलेक्ट होने के बाद फिर एशियन गेम्स में करूंगी, बट एशियन गेम्स से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स है, बट उसकी ट्रायल जून में होगी। तो पहले जून में फिर ट्रायल्स में भी सेलेक्ट होना, उस पर फोकस करूंगी मैं तो स्टेप बाय स्टेप फोकस रहेगा मेरा ईच कंपटीशन पे। तो फिलहाल तो मैं अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप पे फोकस करूंगी मैं ट्रायल होने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया निखत हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपके हाल ही के प्रदर्शन रहे हैं उसी तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप मेडल जीत के वापस आए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करें, कॉमनवेल्थ के लिए क्वालिफाई करें और वहां पे भी जाकर इंडिया का झंडा फहराएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।